नमस्ते एंड हेलो। तो युवाओं के लिए ये एक वीडियो बनाने का हमारा एक कोशिश है। जो युवा वैवाहिक जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं या कर रहे हैं, वो खुशहाली से जिएं, अपने पति अपनी पत्नी के साथ निरंतर सुख के साथ बुढ़ापा बीते, है ना, और हर क्षण खुशहाली से हो। हम लोग 2005 से 2024 में हैं और बड़े मज़े से जी रहे हैं। तो ये मज़ा सभी के हस्बैंड वाइफ के लाइफ में आए, इसको सोच के ये बना रहे हैं। तो फर्स्ट वीडियो में हमने ये बात की थी कि अगर हस्बैंड वाइफ को अच्छे से जीना है तो मानवीय चरित्र में जीना ज़रूरी है। बिल्कुल। और उसके 3 आयाम हैं। एक है स्वधन, जिसको हमने फर्स्ट पार्ट में किया है। सेकंड है स्वनारी स्वपुरुष, ये हमने सेकंड पार्ट में किया है। और थर्ड पार्ट में अब हम कर रहे हैं दयापूर्ण कार्य व्यवहार। तो आइए इसको अभी हम लेते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं दयापूर्ण कार्य व्यवहार की। तो मुझे ये बताइए कि क्या है ये दयापूर्ण कार्य व्यवहार, इसका क्या रिजल्ट है ना, इसको थोड़ा डिटेल में समझाइए। दयापूर्ण कार्य व्यवहार का मतलब ना मुख्य रूप से जो है जो परपीड़ात्मक कार्य है उससे मुक्ति का है। मतलब परपीड़ात्मक कार्य मतलब परपीड़ात्मक मतलब कि जो है एक तो जो है जैसे कि अपन पति पत्नी संबंध के बारे में बात कर रहे हैं मुख्य रूप से, तो तन मन धन से जो है ना साथ देना है मुख्य रूप से। तन मन धन से साथ देना है दोनों को एक दूसरे का, है ना। तो ये एक प्रकार से ना ये संकल्प है जो दयापूर्ण कार्य व्यवहार के अंतर्गत में आता है, पहला। फिर दूसरा जो है देखिए एक दूसरे में जो है ना कुछ कमियां तो हैं ही हैं और कुछ अच्छाइयां भी हैं, दोनों तरह की चीजें हैं। तो इसमें जो है जो अच्छाइयां हैं, चूंकि देखिए अभी शादी करके फिर इकट्ठा हुए हैं, है ना, तो जितनी भी जो अच्छाई वाला जो भाग है उसको जो है ना हमेशा हाईलाइट करना, है ना, एक दूसरे को बताना। और जो कमियां हैं ना उस कमियों को जो है हम, चूंकि देखिए दोनों बराबर हैं अभी, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि कमियों को जो है ना हाईलाइट ना करें, उसको डाइल्यूट करने की कोशिश करें, है ना। पति के साथ में गलती हो गया, कुछ जो है गलतियां हो रही हैं, उसको पत्नी जो है डाइल्यूट करे बोलने बताने में, पति जो है अगर के साथ हुआ तो पत्नी उसको डाइल्यूट करे। तो इसको जो है ना नकारात्मक चीजों को हाईलाइट करना ही परपीड़ात्मक कार्य है। हमको अक्सर ये होता है ना, तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारा तो पूरा खानदान ऐसा है, ये पूरा परिवार में आ जाता और है, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। हम एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं, कोई भी कारण हुआ तो। इन चीजों से बचना है मुख्य रूप से, जो है ये कार्य नहीं होनी चाहिए, ये परपीड़ात्मक कार्य है ना। और देखिए इसमें जो है ना अब लेकिन ये भी है कि जो है एक दूसरे को बताना भी है कुछ गलतियां, है ना, ये भी है। तो उसके लिए जो है ना एक अनुकूल समय देखें, है ना, सहज समय देखें, सहज स्वीकृति का भाव उस समय रहना चाहिए जब कोई ऐसे चीजों को ध्यान आकर्षण कराना है। तो क्योंकि ध्यान आकर्षण भी अलग चीज है। जैसे हम देखते हैं ध्यानाकर्षण का जो मुद्दा है, अच्छाई के साथ अगर थोड़ी सी समीक्षा कर दी जाए तो वो डाइल्यूट हो जाता है। और पूरा ही एकदम कड़वा ही कड़वा परोसा जाए तो वो डाइल्यूट नहीं होता है। तो व्यवहार में जैसे बाबा जी के साथ अगर हम व्यवहार को देखें तो बाबा जी ने कभी भी किसी भी की भी नकारात्मक बात उसको बोली नहीं है। या तो उसने पूछा है या बाबा जी ने ये देखा ये योग्य है नकारात्मक सुनने के लिए, उसी को ही बोले भी है। तो वो देखना पड़ता है कौन कितना पचा सकता है। हमें सीधे बोलना है। हम एक्चुअली जो बोलता है वो अपने आप में शांत होना चाहता है, इसलिए बोलते हैं मैं सब कुछ बोल दूं। पर हम संबंध में हैं, हमें ये भी देखना है रिसीवर कितना है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात। वो रिसीव भी कर पा रहा है कि नहीं, इतना संतुलन चाहिए। जैसे एक हम अक्सर बचपन में देखते थे कि एक जो पतली सी एक रस्सी होती थी, उसमें लोग डांस दिखाते थे पतली सी रस्सी में चलते हुए, तो कितना बैलेंस होता था। तो वो छोटे छोटे बच्चे, मुझे याद है बचपन में, वो गिरते नहीं थे। वैसे ही है संबंध की डोर। बिल्कुल ठीक बात है। अगर हमने ये नहीं देखा है ना कि कौन पचा नहीं पा रहा है, ये फेस एक्सप्रेशन बता देता है बोलने से पहले कि
अभी वो पचाने की स्थिति में ही नहीं है भी कि नहीं, क्या कि वो भी मेरे ही जैसे आवेशात्मक की है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात, तो वो समय का हमको वेट करना आवश्यक है। बिल्कुल हाँ, ठीक बात बोलिए है। आगे। तो एक तो जो है ना ये इसमें मुख्य बात है, हम्म तो ये क्रम को जो है ना हमेशा, चूंकि हर क्षण ये आता है ना, और ये कोशिश ये करनी, जैसे बाबा जी के सामने जो है आप किसी के नकारात्मक बात को नहीं बोल सकते थे, क्योंकि बाबा जी हमेशा बोलते थे कुछ अच्छी अच्छी बात बताओ। बताओ। नकारात्मक लेकर तो जाते थे। लेकिन हाँ मेरे ख्याल से बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं श्रीमान जी। मैंने अभी हमारा जो कृतज्ञता उत्सव हुआ उसमें भी यही बात को कहा था कि हमको हमारे, चाहे हमारी पत्नी हो, हमारे पति हो, हमारे देवर देवरानी जो भी हो, यही शुरू करना चाहिए, कोई अच्छी बात बताओ। ठीक बात है, तो नकारात्मकता शुरू ही नहीं होती है। बिल्कुल। लेकिन ये भी होता है कि कोई नकारात्मक, तो आप आदमी अपना दुख कैसे बांटे, इसको भी थोड़ा बताइए, क्योंकि हर कोई सोचता है अपने दुख को बताकर दुख बट जाता है और वो कम हो जाता है। तो क्या दुख बांटने से दुख कम होता है? नहीं, मैं इसको नहीं मानता हूँ कि दुख बांटने से कम होता है, ऐसा नहीं है, दुख डिलीवर हो जाता है। हाँ, मल्टीप्लाई हो जाता है। मल्टीप्लाई हो जाता है वो जो है ना, वो मल्टीप्लाई हो जाता है। और सबको ये हो जाता है कि ऐसा तो होता ही है। हाँ, ऐसा होता है। मेरे साथ भी हुआ, इसके साथ भी हुआ, तो यही सत्य है ना। हम जितना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगती है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हम सभी 2 से ज़्यादा लोग बैठते हैं, तो ये